आज भारत में किसान आंदोलन की चर्चा है। लोगों ने दिल्ली में रास्ते रोक दिए हैं। पंजाब से ट्रक भर भर के किसानों के लिए अनाज और जिसे कहते हैं विविध सुविधाओं का यानी लगातार एक एक प्रवाह बना हुआ है। और वो किसान इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि हम जो पुरातन व्यवस्था थी वही व्यवस्था लागू रखी जाए, जिसमें मंडी व्यवस्था है, आड़तियाँ व्यवस्था है और किसान अपने फसल को बर्बाद करने के लिए, आबाद करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार का उनका कहना है। और सरकार कह रही है कि हमने उन सभी बंधनों से निर्बंध हटा लिए और अब किसान मुक्त है, स्वतंत्र है। वो अपनी खेती में क्या बोए, कहाँ बेचे फसल को, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, ये अब सब कुछ किसान पर आधारित है, किसान पर हमने छोड़ दिया है। आइए आज एक ऐसे लोकोत्तर युवा की बात करें जो लीक से हटकर कार्य करते हैं और ऐसे युवा जो अपने कार्य से एक आदर्श स्थापित करते हैं। ऐसे एक युवा किसान की हम बात यहाँ करेंगे जिन्हें यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है और वो बिहार के वैशाली से है। इस युवक का नाम है मनीष कुमार। यह पुरस्कार 1 लाख रुपया नगद, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह इस तरह का है। मनीष कुमार इनके कार्य की पहचान भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुब्बैया षणमुगम व राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी इन्होंने की और इन्होंने युवा पुरस्कार के लिए इस वर्ष श्री मनीष कुमार को चुना। आइए मनीष कुमार की जानकारी लेते हैं कि उन्हें इस पुरस्कार के लिए क्यों चुना गया। स्थायी जैविक खेती और बहुप्रचलित खेती के यशस्वी मॉडल की ओर आकर्षित करने के लिए और युवकों को कौशल्य विकास प्रशिक्षण के द्वारा ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कर देने के मनीष कुमार के कार्य का अवश्य ही हमने नोटिस करना चाहिए और इस तरह इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। बिहार के वैशाली के मूल रहने वाले श्री मनीष कुमार, इनका शिक्षण विविध शहरों में हुआ, लेकिन उन्हें गांव की ओर जाने की प्रेरणा सतत होती रही और गांव उन्हें आकर्षित करता रहा। 2010 में IIT खड़गपुर से इन्होंने इंटीग्रेटेड मास्टर्स की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्हें अमेरिका से एक बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी से नौकरी के लिए आमंत्रित किया गया और बहुत बड़े पैकेज की उन्हें यानी फरमाइश की गई, लेकिन उन्होंने स्वयं होकर यह बहुत बड़े लाभ की नौकरी न करते हुए ग्रामीण विकास के लिए अपना जीवन समर्पित किया। गांव समृद्ध और आत्मनिर्भर होना चाहिए, इस उद्देश्य से उन्होंने जैविक कृषि और कृषि आधारित सर्वव्यापी ग्रामीण विकास पर केंद्रित बैक टू विलेज यह संस्था स्थापन की और साथ ही 2010 में कृषकों के लिए फार्म एंड फार्मर्स की स्थापना की। ओडिशा, झारखंड और बिहार में अनेक जगह पर उनके ये कार्य शुरू है। बैक टू विलेज उपक्रम के अंतर्गत उन्होंने फसल के चुनाव से लेकर फसल की सभी प्रकार की यानी मशागत और चिंता करते हुए और आगे चलकर बाजार में भेजने तक लगभग 5000 कृषकों को प्रशिक्षित किया है।
मित्रों, ऐसा अलौकिक अद्भुत कार्य करने वाले श्री मनीष कुमार जी का हम इस YouTube चैनल से अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि इनसे प्रेरणा पाकर अनेक युवा, अनेक तज्ञ हमारे कृषकों की मदद के लिए आगे आएंगे और ऐसा लोकोत्तर, उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्य करके समाज में एक अपना स्थान निर्माण करेंगे और इसी तरह वो अपनी योग्यता और अपनी पात्रता को सिद्ध करते हुए अनेक पुरस्कारों को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं को अपने युवा मित्रों को देते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।